आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुपद के बारे में। यहाँ से 5 से 7 सवाल हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। मैं आपको अभी 3 व्यंजक दिखाऊंगा। इनमें से कौन बहुपद है, कौन नहीं, इसका जवाब बहुत कम छात्र दे पाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहला एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। दूसरा समीकरण है 1/x और तीसरा समीकरण है √1। इन तीनों का जवाब आप वीडियो के अंत में खुद बता देंगे कि इनमें से कौन बहुपद है और कौन नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। विद्यार्थियों, हम इसे बहुपद कहते हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर बहुपद कौन कौन सी चीजें हैं जो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बहुपद के डिफिनेशन को समझेंगे कि बहुपद वो बीजीय व्यंजक है जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या और बहुपद कहलाता है। यहाँ से दो चीज निकल कर आता है, एक तो चर, दूसरा घात। थोड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा कि चर क्या होता है और घात क्या होता है। बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित समीकरण का चर क्या होगा, निम्नलिखित समीकरण का घात क्या होता है, निम्नलिखित समीकरण का गुणांक क्या होता है। फिर आप गौर कीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है। इसमें से चर क्या है, घात क्या है और अचर क्या है और गुणांक क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे चर क्या होता है। चर वैसे बीजीय व्यंजक में मानने वाला चीज होता है, अगर हम x रखे हैं तो इसका वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। यानी इसका मान बदलते रहेगा हमेशा, एक वैल्यू नहीं रहेगा। वैसे ही जब हम अगर 10 रुपया रखते हैं, अगर 10 का नोट रख देते हैं, अगर आप इंडिया के कहीं भी कोने में जाइए या कहीं भी जाइए तो इसका मान नहीं बदलेगा, हमेशा 10 ही रुपया रहेगा। अदरवाइज अगर एक्स को देखें तो अगर एक्स किसी लड़की का उम्र है तो वो हम उम्र कुछ भी मान सकते हैं, 5 साल, 4 साल, 3 साल, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हमारा चर हुआ जिसका मान बदलते रहता है। अचर उसे बोलते हैं जिसका मान कभी नहीं बदलेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ठीक उसी तरह ये पोर्शन को देखिए 3x। जब हम इसमें देखते हैं तो ये x जो है, 3 जो है x के साथ लगा हुआ है और यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे में एक छिपा होता है। इसको हम बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। जो चर के साथ मल्टीपल में होता है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना है? 1 है और एक्स का गुणांक कितना है? 3। इसको हम क्या बोलते हैं? गुणांक। ठीक उसी प्रकार आप इस समीकरण को देखिए, इसका एक्स के पावर को हम क्या बोलते हैं? घात। एक्स के पावर को क्या बोलते हैं? घात। यानी इस समीकरण में हमारा घात क्या है? 2 है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि आपको 2-3 इक्वेशन दे दिए जाते हैं, समीकरण दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में किसका घात क्या है। अब यहाँ पे तो 2 है तो हम 2 लिख दिए, लेकिन इसका भी घात 1 है, हम 1 क्यों नहीं लिखे रहे? वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये आपको लास्ट तक आप खुद देखते ही बता देंगे कि किसका घात क्या होगा। अब इसके बाद हम आते हैं, अब यहाँ से मैं आपको 2 समीकरण देता हूँ। एक समीकरण हो गया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक आपको समीकरण देता हूँ एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3, यहाँ पे 5 लगा लीजिए, और 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 9 इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरण का मैं आपसे सवाल क्वेश्चन पूछता हूँ कि दोनों समीकरण का घात क्या होगा। कोई बच्चे 2 लिख सकते हैं, कोई बच्चे 3 लिख सकते हैं, इसमें 4 है, 3 है, 2 है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोई भी समीकरण हो, अगर जिसका पावर जो सबसे ज्यादा हो, जो पावर घात सबसे ज्यादा वाला हो, उसको हम घात लिखते हैं। तो यानी यहाँ पे इस समीकरण का जो घात कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? 4। यानी समीकरण नंबर 2 का जो घात है वो कितना है? 4। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे 3 भी है, 2 भी है, लेकिन इसका क्या हम घात लिखेंगे? समीकरण 1 का जो घात होगा वो क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2,
3, 4, 5। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं पे 4 चीज़ें 3 चीज़ें हैं, कहीं पे 4 चीज़ें आएँगी, कहीं पे 5 चीज़ें आएँगी। इसको क्या बोलते हैं? किसी का पावर 4 है ज़्यादा, किसी का पावर 3 है, इसको क्या बोलते हैं? तो अब हम सीखेंगे बहुपद का प्रकार। बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, क्या होते हैं? तो बहुपद के प्रकार का 2 आधार होता है। कितने आधार होते हैं? 2 आधार होते हैं। आप देखते होंगे कि एक में 4 है, 5 है, एक में 3 है। तो अब सबसे पहले हम समझाएँगे आपको कि पद क्या होता है? पद। और घात तो हम ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कि जो चर के पावर में होता है, ऊपर में जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? घात। तो अब सबसे पहले हम एक बेसिक चीज़ सीखेंगे कि पद किसे कहते हैं। देखिए कि यहाँ पे प्लस से जुड़ा हुआ है, तो ये एक चीज़ और फिर यहाँ से बीच में एक जुड़ा हुआ है एक चीज़ और ये अगला। तो इसको पद बोलते हैं। जितने भी चर अचर बंधे होंगे प्लस और माइनस से, उसको क्या बोलते हैं? पद। बोर्ड एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित समीकरण में कितने पद हैं। तो इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ से एक नंबर कंफर्म। अब इसमें कितने पद हैं? 1 2 3। तो बेसिकली जो बहुपद होता है, बहुपद का आधार 2 होता है। यानी बहुपद 2 प्रकार के आधार पे बांटे जाते हैं। एक आपको घात के आधार पे, एक घात के आधार पे बांटे जाते हैं। दूसरा हमारा क्या होगा? दूसरा हमारा होगा पद के आधार पे। पद क्या होता है? अभी आपको हमने समझाया कि बहुपद 2 प्रकार के आधार पे बहुपद का आधार 2 होता है। एक घात के आधार पे, एक पद के आधार पे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम बहुपद को समझेंगे पद के आधार पे। पद के आधार पे। पद के आधार पे बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। अगर इसमें एक टर्म्स हो, मान के चलिए x हो, तो इसको क्या बोलेंगे? एक पदी। एक पदी बोलेंगे। अगर मान के चलिए किसी में 2x स्क्वायर प्लस x है, तो इसको क्या बोलते हैं? द्विपदी। और किसी में 3 पद हो, जैसे 3x के पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ये x ले लीजिए, तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिपदी। यहाँ पे गौर कीजिएगा, जिसमें एक पद होंगे सिर्फ उसको एक पदी, जिसमें 2 पद होंगे उसको द्विपदी और जिसमें 3 पद होंगे उसको त्रिपदी। अब इसके बाद हम समझते हैं घात के आधार पे। घात के आधार पे। घात के आधार पे भी बहुपद 3 तरह के होते हैं। जैसे इसका पावर क्या है? 1। इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। अब इसका पावर 2 आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। इसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। अब इसके बाद आएगा हमारा x के पावर q है। जैसे इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, तो जिसका पावर मैक्सिमम ज्यादा रहेगा, मैक्सिमम सबसे ज्यादा रहेगा, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? त्रिघात। जैसे इसका इस बहुपद में देखिए, इसका पावर कितना है? 3। मतलब घात कितना है? 3। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिघात बोलेंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि सभी समीकरण को हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिए तो इक्वल टू 0 लिख दिए। ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि आखिर 0 क्यों लिख रहे हैं? इसको इसमें एक एक्स का ऐसा वैल्यू रखना होगा जहां पे ये वैल्यू को क्या कर दे? समीकरण को 0 कर दे। जैसे ये 0 हुआ और जो एक्स का वैल्यू हम रखे उसको बोलते हैं शून्यक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? शून्यक। शून्यक 2 तरह का होता है। एक तो हमारा एक्स का वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं, एक ग्राफीय विधि द्वारा होता है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसी पे। सबसे पहले अब यहाँ पे आप समझिए कि बहुपद किसे कहते हैं, फिर एक बार हम लोग अभ्यास कर लेते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद वो बीजीय व्यंजक होता है जिसका चर का पावर पूर्ण संख्या हो। जैसे अब 1/x को हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1। तो इसका जो पावर है ये क्या है? माइनस में है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं हो सकता। अंडर रूट में x था, सबसे पहले आपको 3 बीजीय व्यंजक दिखाए थे हम लोग हमने, तो उसका भी पावर रूट
तो इसका पावर क्या होगा 1/2, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। लेकिन जो सबसे पहला क्वेश्चन, या आप मान के चलिए ये ले लीजिए, 2x² प्लस x इक्वल टू 0, तो ये क्या है, बहुपद है। इनमें सभी का जो पावर है क्या है, पूर्ण संख्या। ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या, इसलिए बहुपद होगा। आज वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।